हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ये प्रकाश है क्या। प्रकाश को कहते हैं लाइट। ये लाइट क्या है? जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको कमरे में स्थित कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन कमरे की खिड़की को खोलने पे या विद्युत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि जलाने पे कमरे में जो स्थित वस्तुएं हैं दिखाई देने लगती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि खिड़की खोलने पर या विद्युत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि जलाने पर एक ऐसे कारण की उत्पत्ति होती है जिससे वस्तुएं दिखाई देने लगती है। इसी भौतिक कारण को प्रकाश कहते हैं। जिससे हम वस्तुओं को देखने लगते हैं, इस भौतिक कारण को हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जो है वो क्या है? स्वयं तो अदृश्य होता है। तो प्रकाश को कोई देख सकता है? नहीं, अदृश्य होता है, लेकिन वस्तुओं को दृश्य बनाता है। प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन वस्तुओं को दृश्य बनाता है। जब किसी वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश तथा आंख दोनों ही आवश्यक है। वास्तव में प्रकाश और आंखें एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि प्रकाश का ज्ञान हमें आंखों द्वारा ही होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो हमारी चक्षेंद्रियों को उत्तेजित करके आँखों को प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है जो हमारी आँखों को उत्तेजित करके दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है जो हमारी आँखों को उत्तेजित करके दृष्टि संवेदना प्रदान करता है। जब वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वे दिव्य वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ पे ये सवाल भी आता है कई बार कि दिव्य वस्तुएं क्या है। दिव्य वस्तुएं का मतलब होता है जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, वे दिव्य वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य है, तारे हैं, टॉर्च का बल्ब है, मोमबत्ती है। ये सब क्या है? दिव्य वस्तुएं हैं ये। इसके विपरीत जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, दीप्त वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को परावर्तित करके दृश्यमान होती है, वे अदिव्य वस्तुएं कहलाती है। जैसे चंद्रमा, कुर्सी, पुस्तक, ये सब क्या है? इसमें प्रकाश जो है वो परावर्तित हो रहा है, तो इसको कहेंगे अदिव्य वस्तुएं। प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी क्या है? प्रकाशिकी का मत में क्या हम पढ़ते हैं? प्रकाशिकी को कहते हैं ऑप्टिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? भौतिकी की वह शाखा जिसमें
प्रकाश की प्रकृति, और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की प्रकृति, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक यही है कि प्रकाश का परावर्तन। ये एक मिरर है, इसका नाम M1 मिरर, इसका M2। यहाँ से आया प्रकाश, ये आपका लंब है, ठीक, यहाँ परावर्तित हो गया तो इसको बोलेंगे A, और जो यहाँ से चला गया उसको बोलेंगे B। ये N है, ऐसे लंब है। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे एंगल बनता है, इसको कहते हैं I, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं R। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और पहले माध्यम में ही निश्चित दिशा में लौट आती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन में दो नियम और भी है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक तल के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। प्रतिबिंब कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। उसी तरीके से मिरर दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं कनकेव मिरर, दूसरे को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण में ऐसा होता है, क्या है अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण कैसा होगा, उसमें बाहर से ऐसे 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 होगा उत्तल दर्पण।